मंगल के लिए उन्होंने क्या नहीं किए। अपने दिव्य दृष्टि से उन्होंने दर्शन किए। क्या दर्शन किए हैं? आने वाले समय जो है कली युग है, पर कली युगों में मनुष्यों का किस प्रकार हाल है। अल्प आयु है, अल्प आयु में किस प्रकार रोग है, किस प्रकार शोक है, तो भगवान का भजन कैसे करेंगे। एक ही वेद है, उस समय कोई ग्रंथ तो नहीं था। गुरु के पास जाकर के गुरु के मुख से श्रवण करते थे और श्रवण किए हुए विद्या ही शिष्य याद रख करके उसी कथा को प्रचार प्रसारण करते। पर कली युग में इस प्रकार होना असंभव है। व्यासदेव गोस्वामी ने क्या किए हैं? हमारे लिए, हमारे कल्याण के लिए एक वेदों को उन्होंने 4 भाग किए। तो वेद पढ़ने के लिए ब्राह्मण होना चाहिए और बाकियों के लिए कोई अधिकार नहीं है। तो केवल ब्राह्मणों का ही कल्याण होंगे, बाकी जो वर्ण है तो बाकियों के लिए कल्याण क्या है? उन्होंने क्या किए हैं? और सभी जातियों के लिए उन्होंने क्या किए हैं? इतिहास पुराणम। इतिहास माने महाभारत और पुराण माने 18 पुराण। ये जो पुराण कथा, भागवत कथा हम श्रवण कर रहे हैं, ये पुराण क्या है? महाभारत क्या है? बोले इतिहास पुराणम वेदो पंचम वेदो इति उच्यते। हम सब जानते हैं वेद जो हमारे पास है, कितने वेद है? क्या वेद है? 4 नहीं है, 5 वेद है। भागवत में ही वर्णन है इतिहास पुराणम पंचमो वेदो इति उच्यते। 5 वेद है। ये अष्टादश 18 पुराण और महाभारत ये भी वेद है। ये रचना किए हैं स्त्री शूद्रो द्विज बंधुनाम स्तोई न स्तुति गोचर। माताओं के लिए, स्त्रियों के लिए वेद अधिकार नहीं है। पतित ब्राह्मण जो है, पतित ब्राह्मणों के लिए वेदों में अधिकार नहीं है। निच जाति जो है, निच जाति के लिए वेदों में अधिकार नहीं है। इन तीनों के कल्याण के लिए व्यासदेव गोस्वामी ने क्या किए हैं? ये महाभारत पुराण रचना किए हैं। कोई कोई कहते हैं श्रीमद् भागवत उन्होंने लास्ट में उन्होंने रचना किए है, ये सिद्धांत तो ठीक नहीं है। उन्होंने एक साथ 18 पुराण को रचना तो किए हैं, पर उस समय भागवत को विस्तार पूर्वक उन्होंने वर्णन नहीं किया। इस प्रकार जब उन्होंने संसार के कल्याण के लिए, जीवों के कल्याण के लिए सब कुछ किए हैं, सब कुछ करने के बाद भी अपने मन में, अपने भीतर में कोई सुख जो है, शांति जो है, व्यासदेव गोस्वामी अनुभव नहीं कर पा रहा है। क्या जो शास्त्रकर्ता जो है, पुराण रचना करने के बाद, वेद को भाग करने के बाद, इतिहास उपनिषद रचना करने के बाद मन में कोई सुख नहीं है। इन ग्रंथों को जो अध्ययन करेंगे, श्रवण करेंगे, तो उनके मन में ये सुख जो है, शांति जो है, कहां से आएंगे? चिंता तो कर रहे हैं, ये भी विचार कर रहे हैं, तो भगवान के चरणों में तो कोई तो हम अपराध तो नहीं किए हैं। हमने सब धर्म क्या है, अर्थो क्या है, काम क्या है, मोक्षो क्या है, ये चतुर्वर्गो जो है विस्तार पूर्वक वर्णन किए हैं। तमोगुणी व्यक्तियों के लिए तमोगुणी शास्त्र है, रजोगुणी व्यक्ति के लिए रजोगुणी शास्त्र है, सात्विक गुण वाले व्यक्ति के लिए सात्विक शास्त्र है। सभी शास्त्रों का आदेश सबके लिए समान नहीं है। ध्यान दीजिए, वो भी पुराण है, किसी पुराण में वर्णन है, पशु बलि देना चाहिए।
और किसी पुराण में कह रहे हैं ये पशु बलि देना महापाप है। किसी शास्त्रों में कह रहे हैं विवाह करना चाहिए, गृहस्थ धर्म परम धर्म है, गृहस्थ धर्म गृहस्थ आश्रम सबसे ऊपर है। और किसी शास्त्रों में कहते हैं गृहस्थ धर्म सबके लिए नहीं है, सबके ऊपर तो संन्यास आश्रम है, त्याग करना ही परम मंगल है। तो इस प्रकार आदेश है वैष्णव गोस्वामी ने उन लोगों के लिए दिए हैं जिन लोगों के भीतर जिस प्रकार भावना है, सबको एकत्रित करने के लिए, सबको भगवान के चरणों में लाने के लिए वैष्णव गोस्वामी ने तरह तरह करके इस प्रकार उन्होंने सबको आदेश दिए। इस प्रकार करने के बाद भी अपने मन में उनको सुख शांति नहीं हो रहा है। एक दिन देवर्षि नारद आए हैं। देवर्षि नारद जिज्ञासा कर रहे हैं। क्या जिज्ञासा? पाराशर्य महाभाग भवतः कश्चिदात्मनः परितुष्यति शारीर आत्मा मानस एव वा। हे पराशर नंदन पराशर, तुम्हारी क्या खबर है? हमने सुना है जगत कल्याण के लिए तुमने सब कुछ किए हैं, इतने कुछ करने के बाद भी तुम्हारे मन में कोई शांति है नहीं है, कोई सुख है नहीं है, मन प्रसन्न नहीं है। तो मानिए जो कुछ भी आप कर्म किए हैं वो कर्म सब व्यर्थ है। कर्म करने के बाद सबसे पहले मन प्रसन्न होना चाहिए, और कर्म करने के बाद मन ही प्रसन्न नहीं है तो वास्तव कर्म ये हमारे नहीं हुए। वैसे गोस्वामी कहे हैं गुरु जी मैंने सब कुछ किए हैं जीव कल्याण के लिए, फिर भी मन में कोई सुख नहीं है, मन में कोई प्रसन्नता नहीं है। देवर्षि नारद कहते सुनो, यथा धर्मादय स्वार्था मुनिवर्याणो कीर्तिता न तथा वासुदेवस्य महिमा कीर्तिता। तुमने जिस प्रकार करके धर्मों अर्थों काम मोक्षों को तुमने वर्णन किए हैं, पर भगवान का नाम जो है, भगवान का लीला जो है, भगवान का गुण जो है, भगवान का धाम जो है, इस प्रकार करके तुम कहीं पर भी विस्तार पूर्वक तुमने वर्णन आज तक किए ही नहीं। जीवन में कुछ भी करे, दान करे, ध्यान करे, कुछ भी सत्कर्म करे, जब तक भगवान का नाम कीर्तन नहीं करेंगे, गुण कीर्तन नहीं करेंगे, तब तक कोई कर्म सार्थक नहीं है। देवर्षि नारद कहते हैं अब तुमको क्या करना है? अब तुमको यही करना है, अपने हाथों से तुमको लिखना है मैंने पहले जो कुछ आदेश किए हैं उस आदेश से ये आदेश सबसे बलवान है। मैंने जो कहा है वो क्या कहा है? जो भी आदेश किए हैं और उसी आदेश से ये आदेश बलवान है। पूर्वो पर परविधि बलवान। बाद में जो विधि है, जो व्यवस्था हुए है, ये विधि ही बलवान है। वैष्णव गोस्वामी ने भागवत में यही लिखे हुए है, सारे कर्म जो है, सारे धर्म जो है, सब भगवान के उद्देश्य में ही होना चाहिए। भगवान का भजन करने से, भगवान का नाम करने से, भगवान का लीला श्रवण कीर्तन करने से सब कुछ प्राप्त हो ही जाते हैं। गुरु जी की कृपा से वैष्णव गोस्वामी ने क्या किए है? ये भागवत को उन्होंने रचना किए है, भागवत को उन्होंने प्रकट किए है। सभी बोले भागवत महापुराण की जय, देवर्षि नारद की जय, व्यासदेव गोस्वामी की जय। गुरुदेव आदेश किए हैं
चतुर श्लोकी भागवत पर इस भागवत को विस्तार पूर्वक वर्णन करो। वैष्णव जाकर के अपने आश्रम में जाकर के समाधि में बैठ गए। समाधि में क्या दर्शन किए हैं? 3 तत्वों को दर्शन किए। क्या क्या? भक्ति योगेन मनसि सम्यक् प्रणिहते मने अपश्यत् पुरुषं पूर्णं मायं च तदपाश्रयम्। परम पुरुषोत्तम भगवान, माया और जीव, ये 3 तत्व जो है, ये 3 तत्व ही नित्य है, 3 तत्व ही सत्य है और बाकी जो कुछ है सब असत्य है। कौन कौन? भगवान, भगवत तत्व जो है, जीव तत्व है और माया है। पर भगवान के पास ये माया जो है ना, माया जा ही नहीं पाते हैं, भगवान को स्पर्श नहीं कर पाते हैं, भगवान का बंधन नहीं कर पाते हैं माया, क्योंकि भगवान का नाम है मायापति। पर माया किसको बंधन किए है? जीवों को। यद्यपि ये दोनों ही भगवान की शक्ति है, जीव शक्ति और माया शक्ति, पर जीव शक्ति होने के बाद भी माया के हाथों में ये परास्त है। ध्यान से सुनिए। जीवात्मा जो है ना, हमारी जीवात्मा भगवान का अंश है। हमारे भीतर इस प्रकार शक्ति है, हमारे भीतर इस प्रकार क्षमता है। हम क्या नहीं कर सकते हैं, हम क्या नहीं कर पाते हैं, पर बंधे हुए हैं, माया के हाथों में परास्त हुए हैं, इसलिए हम कुछ कर नहीं पा रहे। जिस दिन ये बंधन जो है हमसे दूर हो जाएंगे, उस दिन हमारा स्वरूप प्रकट हो जाएगा। भगवान भी चिन्मय है, हम भी चिन्मय है, पर भगवान बृहद है, हम अणु है। भगवान भी नित्य है, हम भी नित्य है। भगवान भी शक्तिमान है, हम भी शक्तिमान है, पर भगवान सर्वशक्तिमान है, हम अल्प शक्तिमान है। वो गुण तो हमारे पास है, बस होते हुए भी हम कहां परास्त है? माया के हाथों में हम परास्त हैं। बलिवाल गोपाल भगवान की जय। हर जीव संसार में बंधे हुए हैं, संसार में बंधन में पड़े हुए हैं। माया के द्वारा कष्ट को पा रहे हैं। त्रिताप दुख जो है जीवों के ऊपर माया ही दे रहे हैं। इस कष्टों से उद्धार पाने के लिए, कष्टों से मुक्ति पाने के लिए वैसे गोस्वामी ने फिर समाधि, उन्होंने बैठ गए समाधि में। क्या दर्शन किए? यस्यां वै श्रियमाणायो कृष्णे परम पुरुषे भक्तिरुत्पद्यते पुंसां शोको मोह भयापः। माया क्या है? संसार में जो कुछ है सब माया है, और माया के पास रहकर के हमें भगवान का भी भजन करना है। माया को हम छोड़ नहीं पाएंगे। माया को छोड़ देंगे तो शरीर ही छोड़ना पड़ेगा, तो शरीर छोड़ देंगे भगवान का भजन कैसे करेंगे? माया के पास रह करके हमें भजन करना है कैसे? ये श्याम वै श्रियमाणायो कृष्णे परम पुरुषे
जो कथा श्रवण करने के बाद, जो कथा कीर्तन करने के बाद, जो कथा स्मरण करने के बाद हमारे भीतर से शोक, मोह और माया, ये तीन जो है, ये तीन अगर चले जाए तो हम माया मुक्त हो गए। क्या क्या है? शोक, मोह और भय। शोक मोह भयापह। शोक आप लोग जानते हैं, कोई चले जाए, कुछ नष्ट हो जाए, शोक होता है। किसको शोक होता है? सबके लिए नहीं है। जिस वस्तु के ऊपर हमारे आसक्ति है, अगर हमारे हाथों से वही वस्तु नष्ट हो जाए, दूर हो जाए, चले जाए, उसी व्यक्ति को शोक होता है कि नहीं? मोह, मोह माने माया। और क्या है? और भय, भय माने सबके भीतर में भय है। कौन सा भय है? मरने का भय। ये हमारे लिए तीन दोष है। ये तीन दोष जिस दिन भीतर से चले जाएंगे, संसार के लिए कोई शोक नहीं है, कोई मोह नहीं है, कोई भय नहीं है, तो उसी दिन जानना होगा भक्ति को हमने प्राप्त की है, भक्ति हमारे हृदय में है। जब तक शोक है, मोह है, भय है, तब तक हमने भक्ति को प्राप्त नहीं कर पाए। तो ये हम नाम का ये क्या है? कथा जो श्रवण कर रहे हैं, तो इन तीन दोषों को दूर करने के लिए ये हम साधन कर रहे हैं। साधन तो करना है, साधन को नहीं छोड़ना है। साधन करते करते ये अनर्थ हमारे हृदय से अपने आप दूर हो जाएंगे। बोले भागवत महापुराण की जय। वैसे गोस्वामी आप वर्णन कर रहे हैं महाभारत में कुछ विषय। यदा मृते कौरव सिंजयाण विरेशतो वीरगतिं गतेषु वृकोदरावृत्य गदा विमर्श भगनोरुदण्डे धृतराष्ट्रपुत्रे। महाभारत आप लोग सुने हैं, टीवी में भी आप लोग देखे हुए हैं। महाभारतों में एक ही युद्ध हुआ है कुरुक्षेत्र में, जिस युद्ध का नाम है विश्व युद्ध। कुरुक्षेत्र में यो भी युद्ध हुआ है, संग्राम हुआ है, और किसी के साथ नहीं है, अपने परिवार के भीतर, अपने भाई भाई, बाहर का कोई लोग नहीं है, अपने भाइयों के भीतर। कौरव और कौन है? पांडव। दो ही दल है, और दो दलों में बाकी जो राजा जो है, सैन्य जो है, वो भी आकर के योग दिए। कौरव पक्ष में प्रधान कौन है? उनका नाम है दुर्योधन। धृतराष्ट्र का ज्येष्ठ पुत्र है। इस प्रकार अभिमान किए हैं, इस प्रकार अहंकार किए हैं, संसार में जो कुछ धन संपत्ति भोग है सब मेरा ही है, सब मेरा है। इस प्रकार अभिमान, इस प्रकार अहंकार नहीं करना चाहिए। हर वस्तु के ऊपर हमारे लोभ है, हमारे आसक्ति है। तो ये लोभ जो है, ये आसक्ति जो है ना, ये लोभ और ये आसक्ति पतन का मूल कारण है। भगवान स्वयं भगवान जाकर
दुर्योधन को जाकर के खूब करके समझाए, देखो लड़ना नहीं है, झगड़ा नहीं करना है, आपस में रहना है, शांति बने कर रहो। अरे पंच पांडव जो है, पंच पांडव को क्या चाहिए? राज्यों का भाग नहीं चाहिए, यद्यपि इनको भी भाग मिलना चाहिए। भगवान जाकर के कहते हैं पंच पांडवों के लिए 5 गांव तो दीजिए, भाई रह करके जीवन धारण करेंगे, वहां ही बस अपना कर्तव्य को पालन करेंगे। पर दुर्योधन ने कहा है नहीं, अरे पंच पांडवों को हम 5 गांव की बात तो अनेक दूर की है, एक सुचाग्र सुई होता है, सुई के आगे जो मिट्टी उठता है और उतना भी भाग हम बिना युद्ध से हम प्रदान नहीं करेंगे। किसके सामने कहे? भगवान के सामने। तो भगवान स्वयं जाकर के कहे, पर भगवान का बात भी दुर्योधन उन्होंने मान नहीं पाए। भगवान को भक्ति करना तो दूर की बात है, भगवान का पूजा करना दूर की बात है। क्या शिक्षा है? हमें भगवान को नहीं चाहिए, किसको चाहिए? भगवत पाने के लिए, भगवान को प्रसन्न करने के लिए उनकी भक्ति। अगर जीवन में भक्ति नहीं है, भक्ति बिना अगर हम भगवान को प्राप्त करें, तो भगवान को प्राप्त करने के बाद भी भगवान को हम क्या सेवा नहीं कर पाएंगे, भगवान को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। भगवान ने इस प्रकार कहकर के कुछ समझाए, समझाने के बाद दुर्योधन ने कोई माने ही नहीं। उन्होंने कहा हमें युद्ध चाहिए, युद्ध। युद्ध हुआ है कितने दिन? 18 दिन कुरुक्षेत्र में युद्ध हुआ है। और 18 दिन में जाकर के जिन्होंने इस प्रकार अभिमान किए हैं, जिन्होंने इस प्रकार अहंकार किए हैं, ये सब कुछ मेरा है, मेरा है, मैं ही सब करने वाला हूं। और अंत में जाकर के क्या हाल हुआ है? कुरुक्षेत्र युद्ध में पड़े हुए हैं, उनका शरीर जो है, शरीर एकदम अस्त्रों के द्वारा, गदा के द्वारा प्रहार करते करते उनके शरीर में ऐसा कुछ स्थान है नहीं जहां कोई भंग हुआ ही नहीं है। कुरुक्षेत्र में पड़े हुए हैं, अत्यंत दुख कर रहे हैं, कष्ट पा रहे हैं, रो रहे हैं। देखते देखते उनके आंखों से सामने सारा धन संपत्ति सब नष्ट हुए, जो राजा थे। कितने भाई है? एक भाई भी नहीं है, धन संपत्ति सब कुछ चले गए। 18 दिनों में किस प्रकार परिवर्तन हुए। याद रखिए, ये संसार जो है ना, ये संसार परिवर्तनशील संसार है। आपसे क्या परिवर्तन कब क्या हो जाएंगे वो आप भी सोच नहीं पाएंगे, इतना कुछ परिवर्तन हो गए। इसलिए विषय संपत्ति को लेकर, शरीर को लेकर, अपने परिवार को लेकर इस प्रकार अहंकार नहीं करना है। जो अहंकार किए हैं उनके जीवन में इस प्रकार हाल हुए। अश्वत्थामा आए, अश्वत्थामा आकर के दुर्योधन से कहते हैं, दुर्योधन इस प्रकार हाल तुम्हारा इसीलिए हुआ है, अरे तुमने हम जिस प्रकार वीर है हमें सेनापति बनाए नहीं है। अरे बुढ़े बुढ़े लोग जो है उन लोगों को सेनापति बनाए हैं। दुर्योधन कहते हैं अगर अभी हम बना दे। अश्वत्थामा कहते हैं अभी भी समय है, आपको हम विजयी बना देंगे। पंच पांडवों को हम
विनाश करके, शत्रु को नाश करके आपको हम संसार में विजयी बना दें। अश्वत्थामा ने क्या किए हैं, इस प्रकार जब कहे हैं, दुर्योधन ने क्या किए हैं, अश्वत्थामा को सेनापति बना दिया। अश्वत्थामा ने क्या किया जानते हैं? पंचों पांडवों को मारने के लिए पंचों पांडव का शिविर जो है, उसी शिविर में जाकर के प्रवेश किया। और भगवान का इस प्रकार माया है, भगवान का इस प्रकार लीला है। आज पंच पांडवों को वहां से लेकर के और कहीं चले गए हैं। उसी शिविर में पंच पांडवों का 5 पुत्र सोए हुए हैं। रात्रि का समय है, अंधेरा है, अश्वत्थामा देख नहीं पा रहा है ये पंच पांडव है, ये पंच पांडवों का पुत्र है। अज्ञातवास में जाकर के क्या किया है, पंच पांडव मान करके पंचों पांडवों का पुत्रों को उन्होंने हत्या करके मस्तक को उठा करके लाए, दुर्योधन के हाथों में दिए हैं। दुर्योधन देखो, ये पंचों पांडवों का मस्तक है। दुर्योधन हंस रहे हैं, जिन पंचों पांडवों को हमने कुछ कर ही नहीं पाए हैं। और अश्वत्थामा गए और आए, पंच पांडव खत्म। मन में संशय भी हो रहा है, ये क्या है? दुर्योधन जो है, उनके लिए परम शत्रु कौन है? भीम है। दुर्योधन बार बार कहते हैं भीम मेरा परम शत्रु है, और भीम का मस्तक जो है, उसी मस्तक को मुझे दो। अश्वत्थामा ने क्या किए हैं, वो मस्तक जो है, उसमें बराग भीम का पुत्र है, उसी मस्तक को अश्वत्थामा ने क्या किया है, दुर्योधन के हाथों में दिए। और क्रोध के कारण गुस्से में आए हैं, ऐसे दबाते ही वो मस्तक एकदम चूर चूर। दुर्योधन कहते हैं अश्वत्थामा तुमने क्या किया है? अरे ये पंच पांडव नहीं है, भीम नहीं है, तुमने पंच पांडव के बदल में पंच पांडवों का पंच पुत्रों को तुमने वध किए हैं। अरे तुमने हमारे साथ धोखा किए है, अरे तुमने हमें ही सब कुछ दुख दिए हैं, क्योंकि पंच पांडव का पुत्र हमारे ही पुत्र है। दुर्योधन इस प्रकार रो रहे हैं, अश्वत्थामा को वहां से भगा दिए हैं। दुर्योधन को भी कष्ट हो रहा है, और जिन माताओं का एक पुत्र नहीं है, 5 पुत्र है, तो उन माताओं के मन में किस प्रकार दुख होंगे? द्रौपदी जिस समय उन्होंने श्रवण किया है, एक साथ ही 5 पुत्र मरे गए। माता शिशूनां निधनं सुतानां निशम घोरं परितप्यमाना। माता शिशूनां निधनं सुतानां, निधन माने मृत, मर गए। जब सुने हैं, माता द्रौपदी के मन में घोरम परितप्यमाना, घोर माने अत्यंत कष्ट जो है, दुख जो है, एक साथ आए हैं। माता द्रौपदी रो रही है, पुत्रों के शोक में व्याकुल हो रही है। अर्जुन आकर के सांत्वना दिए है, द्रौपदी अब मत रो। वो पापात्मा जो है, उन पापात्माओं को मैं बंदी बना करके ला रहा हूं, और उन पापात्माओं को मार करके वध करके पुत्र का शोक हम दूर करेंगे। भगवान के पास गए हैं, अर्जुन जाकर कहते हैं प्रभु आज भी आपको चलना है, चलिए। द्वारकाधीश जाकर के रथ में बैठ गए, अश्वत्थामा के पीछे चले। अश्वत्थामा अपने को बचाने के लिए ब्रह्मास्त्र त्याग किए हैं, और भगवान ने आदेश दिया अर्जुन से, अर्जुन देखो ये ब्रह्मास्त्र जो है अश्वत्थामा